दोस्तों नमस्कार। अन्ना अखुमिया बहिरागत ये जो शब्द हैं ये गाए बगाए व्यापारी समुदाय को सुनते रहना पड़ता है। इन अपमानजनक शब्दों से उन पर विभिन्न लांछन लगाए जाते हैं। 200-250 वर्षों से असम में रह रहा मारवाड़ी समाज उग्र जातीयतावादियों के निशाने पर हमेशा से असम में रहा है। साथ ही निशाने पर रहा है असम में व्यापार विरोधी मानसिकता रखने वाली एक वर्ग का, जो मीडिया में भी दिखाई देती है। अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए 5-7 लाख लोगों के एक समुदाय को निरंतर इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों से संबोधन करना उनका शगल है। और ऐसे ही एक प्रकरण में तेजपुर के एक व्यवसायी जीतू अग्रवाल को भी टारगेट किया गया है। जो जीतू अग्रवाल वहाँ पर व्यापार वाणिज्य करते हैं। एक रिपोर्ट एक मीडिया में प्रस्तुत हुई है, आप देखिए। उसके दौरान मैं आपको जीतू अग्रवाल को टारगेट किए जाने की असली कहानी और असली वजह बताता हूँ। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक, और आज हम बात करेंगे कि कैसे असम में व्यापार और व्यापारी विरोधी मानसिकता के चलते यहाँ पर बाहर से आने वाले निवेश में बाधा पहुँचती है, व्यापार वाणिज्य और रोजगार के अवसर बढ़ने में बाधा पहुँचती है। जी हाँ, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के एक प्रतिष्ठित संपादक ने तेजपुर के जीतू अग्रवाला नामक व्यापारी के खिलाफ एक न्यूज प्रसारित की। इस न्यूज रिपोर्ट में जो कि स्क्रीन पर चल रही है, जिस प्रकार से आप देखिए जीतू अग्रवाला को प्रस्तुत किया गया है, ऐसा लगता है कि वो एक गैंग के सरगना है। जिस प्रकार से उनका अपमान किया गया है, उनके बारे में बताया गया है, अगर कोई जीतू अग्रवाला को नहीं जानता है तो वो समझेगा कि एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर वो चलते हैं, प्राइवेट आर्मी, जिसके द्वारा ज़मीनों को दखल करते हैं, लोगों को वहाँ से बेदखल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। किंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? महज 5-7 लाख लोगों का एक समुदाय जो कि असम में रहता है, मारवाड़ी समुदाय, इस मारवाड़ी समुदाय को टारगेट कर कर यहाँ के अधिकतर तथाकथित जातीयतावादी संगठनों की दुकान चलती है। मीडिया का एक बड़ा जो वर्ग है, स्थानीय मीडिया का, वह भी इस समुदाय को टारगेट कर कर अपनी टीआरपी बढ़ाता है, अपने पाठकों की संख्या बढ़ाता है। अन्ना अखुमिया बहिरागत या मारवाड़ी दोपदोपनी या नोसोलिबो, इस प्रकार के शब्द बहुत कॉमन है और इसे बहुत सराहा भी जाता है। लोग बड़े खुश होते हैं। यहां पर समझने की बात है कि असम में जब से भाजपा सरकार बनी, सर्बानंद सोनोवाल जब चुनकर आए पहली बार, तो उन्होंने एडवांटेज असम का आयोजन किया और इस एडवांटेज असम के जरिए उन्होंने बाहर के जो व्यापारी है, अंबानी, अडानी या बांग्लादेश से भी कई व्यापारी आए, उद्योगपति आए, उनसे आग्रह किया कि आप यहां पर निवेश करें। किंतु इस प्रकार की बातें सुनकर कौन यहां पर निवेश करेगा? आज बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बीमारू स्टेट विकास की दौड़ में हमसे आगे निकल गए। हम पिछड़ रहे हैं। लोगों को समझने की जरूरत है कि व्यापार वाणिज्य के अवसर अगर आगे नहीं बढ़ेंगे
तो रोजगार के अवसर नहीं होंगे, लोगों की उन्नति नहीं होगी। और यह समझने की बात है कि जो लोग व्यापार विरोधी मानसिकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो असम विरोधी है, वो असम के लोगों के विरोधी है। वो नहीं चाहते कि असम उन्नति करे, असम के लोग उन्नति करें। यहां पर एक कीर्ति केवट नाम के व्यक्ति के केस की वकालत हो रही है इस मीडिया रिपोर्ट में। उसने आरोप लगाया है कि उसकी 2 बीघा से अधिक जमीन को जीतू अग्रवाल ने दखल करके राजेंद्र शर्मा नामक अपने सहयोगी के नाम में कर दिया और अदालत के जरिए कर दिया। अब अदालत पर भी प्रश्न चिन्ह है। अदालत के जरिए हुआ है तो निसंदेह काम कानूनी हुआ होगा। जीतू अग्रवाल के पक्ष में विधायक को बता दिया, प्रशासन को बता दिया, सर्किल ऑफिसर को बता दिया, सबको बता दिया। और जो जानकारी आज जीतू अग्रवाल से बात करके मुझे मिली है उसके मुताबिक इस जमीन को खरीदने के समय जो भी जमीन के मालिक थे वो अदालत में गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए थे और पैसे लिए थे। ये एक व्यक्ति उठकर कैसे आ गया अचानक से? वो भी कह रहा है कि 5 साल बाद उसे पता चला। 5 साल तक क्या कर रहा था केवट? सो रहा था या कोमा में चला गया था? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो उठते हैं और ये असम की जनता को समझने की जरूरत है कि यहां का मारवाड़ी संप्रदाय असम में रहता है, उसकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, किंतु असम के प्रति उसके प्रेम में कमी नहीं है। व्यापार वाणिज्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, मारवाड़ी समाज असम की उन्नति में हमेशा सहयोग देते आया है। असम की सांस्कृतिक उन्नति हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, व्यापारिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, इस समुदाय का अपना बहुत बड़ा योगदान रहा है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भाषा कोई भी बोलते हो, किंतु मारवाड़ी समुदाय मोने प्राणे अहोमिया, मनो प्राण से असम भाषी है। वो असमिया भाषी नहीं हो सकते, किंतु असमिया भाषी न होने का अर्थ असम भाषी नहीं होना नहीं है। असम में बहुत से जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं जिनकी भाषा असमिया नहीं हो सकती है। उनकी भाषा चाहे कोई भी हो, और जीतू अग्रवाल की भाषा कोई भी हो, उन्होंने तेजपुर में विकास करने की कोशिश की है। डीपीएस जैसी प्रतिष्ठित स्कूल लाए हैं जहां पर 530 बच्चे पढ़ते हैं। वो सारे बच्चे मारवाड़ी संप्रदाय के नहीं हैं, सभी संप्रदाय के बच्चे हैं उसमें, सभी भाषा भाषी के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। इसलिए इस प्रकार की मानसिकता को समझने की और दूर करने की जरूरत है। और मेरा असम के मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि इस प्रकार की मानसिकता पर लगाम लगाने के लिए वो वास्तव में इस पूरे मामले की जांच करवाए और इसमें जो भी दोषी है उन्हें सजा दें। निसंदेह यह होना ही चाहिए। और इस बात पर भी लगाम लगनी चाहिए, जो लोग व्यापारियों को अनाखोमिया बोलकर अपने आप को अखोमिया साबित करने की कोशिश करते हैं, उन पर भी लगाम लगाई जाए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि असमिया भाषी होने के अलावा उन्होंने असम की उन्नति के लिए क्या किया, उन्हें असम के लिए क्या किया। केवल आंदोलन करने से, केवल एक संप्रदाय विशेष को गाली देने से असम की उन्नति नहीं हो सकती। अगर उस संप्रदाय विशेष में कुछ अच्छी बात है तो उसे सीखने की जरूरत है। असम के लोगों को व्यापार वाणिज्य सीखने की जरूरत है। हम सब मिलकर असम का विकास करें और सभी लोग साथ मिलकर रहें।